इधर आइए, सामने सामने सर, सामने देखिए। कहना भी है, ये हर्ष की बात है कि आपने फुटबॉल मैच का कार्यक्रम शुरू किया है, प्रथम बार है। इसके बाद जो कार्यक्रम होगा बहुत बढ़िया से होगा और उसमें आप लोगों का जो पुरस्कार होगा वो भी बढ़िया ढंग से होगा, अच्छा दिया जाएगा, अच्छे ढंग से, और खेला भी अच्छा ढंग से होगा। आप लोग अपने को सजाइए, अपने को कीजिए। खेला ऐसा चीज है, गेम ऐसा चीज है कि एक जलालपुर की लड़की जिसका रिया तिवारी नाम है, वो कहाँ किस प्रदेश में लोग रहता है पता नहीं, वो बैडमिंटन के अंतर्राष्ट्रीय खेल में गोल्ड मेडलिस्ट का पुरस्कार उसको मिला है। गोल्ड मेडलिस्ट उसने प्राप्त किया इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय खेल में, और वो यहाँ पर नहीं निकला था, यहाँ अरुण सिंह मुखिया को मिला तो यहाँ भी दिलवाए अंतर्राष्ट्रीय। रिया तिवारी अभी कम उम्र का है, 20-22 वर्ष की, 23 वर्ष की लड़की, और वो लंका को पराजित किया, मालूम है तुझको? तो लंका को पराजित किया। अब उसको गोल्ड मेडलिस्ट बनने के बाद करोड़ों का पुरस्कार तो वहीं पर मिला होगा, इंडिया गवर्नमेंट दी होगी, वहाँ से मिला होगा, जो खेल का मैदान वहाँ मिला। वहाँ से जब भारत में आई होगी तो यहाँ करोड़ों का पुरस्कार, कोई लाख का दिया होगा, कोई 10 लाख का होगा, कोई 20 लाख का दिया। एक साधारण लड़की। तो आप यहाँ से शुरू करेंगे, आप लोग कहाँ जाएंगे? लेकिन अब सवाल यह है कि खाली खेल ही में मन मत लगाइए। इस रेशियो में आप खेल में रुचि लेते हैं, उसी रेशियो में आप पढ़ाई में भी, शिक्षा में भी रुचि लीजिए, और दोनों में आगे बढ़िए और दोनों का नाम कीजिए। तो आपका जो नाम होगा तो आप ही का नाम नहीं होगा, आपका नाम होगा, क्लास का नाम होगा, स्कूल का नाम होगा, टीचर का नाम होगा, माता पिता का नाम होगा, गांव का नाम होगा, समाज का नाम होगा। लेकिन आप उसको, अब जैसे लड़के हैं, किसी रोड पर क्रिकेट खेलना शुरू कर दीजिए, तो रोड पर क्या होता है, ना घूमने की जगह है, ना मारने की जगह है, वो अधूरा रह जाता है। अगर खेलना है तो जैसे फील्ड है, अब इसी फुटबॉल को रोड पर खेलिएगा तो आपको मौका नहीं मिलेगा, सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। कहीं मत खेलना शुरू कीजिए। अगर आप खेलते हैं तो इसका जो फील्ड है, मैदान है, वहाँ पर जाइए और खेलिए। आप लोगों को जिस चीज़ की भी अभाव होगी हम पूरा करें। ये विद्यालय की तरफ से मैं कहता हूँ कि जिस भी कोई जरूरत होगी वो विद्यालय मुहैया करें, इसके लिए आप चिंता मत कीजिए। लेकिन आप ढंग से, नियम से, मन से, लगन से उसको कीजिए, और ईश्वर ने चाहा, माँ सरस्वती की कृपा होगी तो आप लोग सफल होंगे। बस इतनी बात कह के मैं समाप्त करता हूँ। आप लोग खेले हैं, आप लोग के दिशा निर्देशन आयुष सर जी किए हैं, बहुत सराहनीय बात है, और एक विद्यालय में नया मार्गदर्शन दिए हैं, इसके लिए भी बहुत इनको हम बधाई देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि हम खेल से फायदे बता रहे हैं, लाभ, खेलने से कौन कौन सी लाभ होती है। पहला चीज़ का आप लोग जानते हैं कि खेल से शरीर जो होता है वह तंदुरुस्त होता है। हमारे खेल शरीर की सारी बॉडियाँ जो होती है, ब्लड सर्कुलेशन, वो अच्छी तरह से संचालित होती है। ये फर्स्ट फायदा हुआ। और दूसरा साइकोलॉजिकल फायदा ये होता है कि हम अनुशासन में रहना सीख जाते हैं। अब कहिए कि अनुशासन इसमें क्या है? तो जैसे मान लीजिए कोई बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, हाथ से टच कर गया, हाथ से टच करना उचित नहीं है, तो यहाँ पर अनुशासन की भावना उत्पन्न होती है। तो खेल से अनुशासन की भावना उत्पन्न होती है, और इसके साथ साथ कोऑपरेट करना भी, आदमी सहयोग, एक दूसरे के सहयोग के भावना में भी आदमी सहयोग करना सीख जाता है एक दूसरे से। जैसे आप लोग गेम जीतते हैं या गेम खेलते हैं तो पासिंग करते हैं ना जी,
पासिंग करके खेलते हैं तो पासिंग करने से क्या होता है, कोऑपरेट की भावना होती है। अगर पासिंग करके न खेला जाए तो कोई भी मैच जीता नहीं जा सकता है। तो मैच जीतने के लिए सबसे पहली चीज़ है कोऑपरेट करना, ठीक है, और इसमें अनुशासन की भी भावना आती है। तो खेल से फायदा भी है, लेकिन खेल ये नहीं, खेल करने का अर्थ ये नहीं है कि हमेशा खेल ही खेले। उसका एक निर्धारित समय होना चाहिए और सप्ताह में या वीकली ऐसा साप्ताहिक एक निर्धारित होना चाहिए। नहीं कि जब मर्जी हुआ तभी खेलना शुरू ना कर दो, और उसको जो भी खेले वो रूटीन बना कर खेले। नहीं तो आज के हम इतना ही कहकर अपना